वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जानते हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व और इसके कथा के बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को जय झूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी, ढोल 11 आदि नामों से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी पर व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश के लिए इससे बढ़कर कोई और अन्य उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करते हैं, उनसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा माता पतित पावनी है, वह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। अगर गंगा स्नान ना भी कर पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल नहाने के पानी में मिला करके और उसके बाद स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे और फिर व्रत का संकल्प करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे एकादशी माता, आज मैं आपके परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि चातुर्य मास के दौरान भगवान विष्णु इस दिन करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद इस दिन दिन भर व्रत और उपवास रहना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का 2 समय पूजन करना चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, कथा श्रवण करते हुए समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के सुबह स्नान करके भगवान का एक समय पूजन करके फिर ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। द्रव्य और दक्षिणा उन्हें प्रदान करनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। एकादशी के व्रत में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दिन एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एक दिन पहले ही पूजन के लिए तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले। तुलसी पत्र एकादशी के दिन, रविवार के दिन और ग्रहण के समय, इस समय में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और भगवान के पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ लेनी चाहिए। इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके और इस दिन वामन अवतार, भगवान विष्णु के वामन अवतार का फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। विशेष करके गंगा जल अर्पित करें, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं
भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें तिल चढ़ाएं। उसके बाद चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अति प्रिय है, तो उन्हें कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो लाभकारी होता है, तो कमल का पुष्प चढ़ाएं। भगवान को पीला पुष्प चढ़ाएं और फिर धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार भगवान को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें, तो यह लाभकारी होता है। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा के अनुसार अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रीफल आदि चढ़ाए तो लाभकारी होगा। इसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। वामन अवतार का भी इसी प्रकार से पूजन करें। और किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें, उनसे व्रत के लिए प्रार्थना करें। भगवान गणेश सभी प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं, तो भगवान गणेश से अवश्य ही प्रार्थना करें। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद अगर कलश बिठाते हो तो यह ज्यादा ही लाभकारी होता है। कलश अगर बिठा रहे हो तो कलश का इसमें वरुण आदि का ध्यान करना चाहिए। कलश का पूजन करने के बाद नवग्रह इंद्रादि दस्तिकपाल देवता का पूजन करना चाहिए। दिन में पूजा अगर हो तो सूर्यादि पंच देवता का, रात्रि में पूजा हो तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 16 सितंबर 2021 दिन गुरुवार सुबह 9:38 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 17 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार सुबह 8:09। उदया तिथि 17 सितंबर 2021 को ही प्राप्त हो रहा है, तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। और परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर 2021 को किया जाएगा। पारण का समय होगा सुबह 6:07 से सुबह 6:54 तक। इस अंतराल में व्रत का पारण किया जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी व्रत के पारण के लिए कुष्मांड पारणम यानी कि भुआ के पुष्प से आप पारण कर सकते हैं। अगर यह न मिल पाए तो तुलसी दल से ही इस व्रत का आप पारण कर सकते हैं। तो आइए अब सुनते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय, एकादशी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसका क्या महात्म्य है, कृपा करके आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इस व्रत को सुनो। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी, जय झुलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो भी कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः इस एकादशी का व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। और इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की हैं।
चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप कृपा करके मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब बताओ तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नर्मता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के खष्ट पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। उस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करनी चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत को करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ और नियम निष्ठा के साथ इस व्रत को करता है, उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, वामन भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।